कतरा कतरा पिघला हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं। कतरा कतरा पिघला हूँ मैं, रिश्तों की टूटी कड़ी, खुशियों की ढूंढूं घड़ियां, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाना। मैं तो जीता हूँ रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेता हूँ, मैं तो जीता हूँ रोज ही मरता हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरता हूँ। याद किया अपने अब्बा और भाई का मिलना वो निशान। जमीन में मेरी जड़ें हैं, मुझे पता नहीं। अब मेरी माँ की कब्र। बढ़िया बढ़िया मुबारक हो, अल्लाह की सीट हो गई है बुक, इंशाल्लाह बुध को रवानगी होगी यहाँ से। खैर मुबारक बुध कम सुध। इश्तहार बनाने से पहले मेरे पास आके बैठो, उल्टा ना लिख देना। बस। बेटा, बाकी तो सब ठीक है जो कुछ मैंने तुम्हें बताया, मगर तुम्हारे अब्बा ने मुझे नहीं छोड़ा था। बल्कि मैं उन्हें छोड़कर आई थी। मैंने ही उनसे तलाक का मुतालबा किया था। तुम्हारे अब्बा जमाल हुसैन खान अच्छे आदमी थे, सितार बजाते थे। सितार से उन्हें बहुत प्यार था, शायद मुझसे भी ज्यादा। मैं कर्मा मारी कदर ना कर सकी, सितार को अपनी सौतन समझ बैठी। फिर अल्लाह ने मुझे ऐसी सजा दी कि सचमुच सौतन से पाला पड़ गया। वो महफिलों में सितार बजाते थे, रेडियो पर प्रोग्राम करते थे, रात रात भर रियाज करते रहते थे। बस मैं चिढ़ गई। मेरे मैके में नाच गाना कुछ रकम देकर हमें उस माहौल से दूर जाने के लिए कहा। फिर अल्लाह ने हमें एक बेटे को नवाजा, तुम्हारा बड़ा भाई शाहिद। लेकिन हमारे हालात साथ नहीं दे रहे थे।
तुम्हारे अब्बा की आमदनी कम थी और मैं लाडू पली थी। हर वक्त उन्हें गुर्बत के ताने देती रहती और उनके रियाज करने पर लड़ाई झगड़ा करती रहती। वो नरम मिजाज और कम गुण थे और मैं गर्म मिजाज और झगड़ालू। एक रात वो रियाज कर रहे थे। हमारे घर में खाने को कुछ ना था और शाहिद बार बार दूध के लिए रो रहा था। सितार उठाने के लिए वो भागे और लड़खड़ाकर गिर पड़े। उनका सर जमीन से टकरा गया, हो गए। उनके सर से खून बहने लगा। उनके अंदर का और मैंने तलाक का मुतालबा शुरू कर दिया। मेरी माँ ने मुझे बहुत मना किया मगर मैं अड़ गई। उन्होंने मुझे तलाकनामा भिजवा दिया। मैंने बाद में बहुत मगर उनका कुछ पता नहीं चला। शायद चाहते मैं अपने बेटे को कभी अगर अलहदगी के वक्त उन्हें तो शायद वो हो सकता है अब्बा ने सितार रेडियो वालों को या टीवी वालों को रेडियो की आवाज़ें सुनाई दे देती। वो सितार बजाना कभी नहीं छोड़ सकते। शायद मुल्क ही छोड़ गए हो मगर मुल्क छोड़ने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए होते हैं। उनके पास इतने पैसे कहाँ थे? अम्मी रूही के बाप को कैसे मिले थे? मैंने माँ के यहाँ दोबारा गाना शुरू कर दिया। शेख साहब अपने दोस्तों के हमरा आए और मेरी आवाज के गले लगा कर वो पहले से शादीशुदा थे मगर उनके औलाद न थी। उन्होंने मुझे शादी की पेशकश की। मैं तुम्हें उस माहौल से निकालना चाहती थी इसलिए मैंने उनसे शादी कर ली। फिर मेरे बतन से रूही पैदा हुई और अल्लाह ने उनकी पहली बीवी को बेटा इनायत किया। रास्ते शायद तुम्हारे को पता था कि मैं कहाँ हूँ। हो सकता है अब्बा ने आपके बारे में शायद भाई को बताया ही ना हो। हाँ, उनकी
इसके लिए तो मैं मर गई थी, पर खुदा करे तुम्हारे अब्बा जिंदा हो, वरना तुम्हारा भाई और मेरा बेटा हमें कभी नहीं मिल सकेगा। ठीक है अम्मी, मैं अखबार वालों को ऐसा मजमून तैयार, अब्बा और भाई पाकिस्तान में कहीं भी हुए जरूर मिल जाएंगे। खुदा तुम्हारी कोशिशों को कामयाब करे। वही एडी चौधरी, ये मैं उसे आने से कहीं देख सकता। मैं जानती हूँ कि से बाहर नहीं थे, लेकिन मम्मा और पापा तक वो घर जैसा माहौल महसूस कर सकते। बातें मत करो। तो मैं और क्या कह सकता हूँ? तुम बहुत कुछ मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा नहीं करता। हो सकता है मुझे अचानक तुम्हारे यहाँ रहना पड़ जाए। मैं इसका मशवरा नहीं दूंगा। मैं तो खुद तुम्हारे let us bake in the butter.
खाएं, आप भी खाएंगे? खा बेटे, ये भी खा। अपना एडी एडी बेटा। एडी नहीं, एडी चौधरी बीए। हाँ, एडी चौधरी बीए साहब। बेटा वहाँ पाकिस्तान में भाई साहब, अपना भाभी सब ठीक तो है ना? अच्छा, ये सवाल तुमने मुझसे रास्ते में कई बार पूछा और मैंने इसका जवाब भी दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। अब बार एक सवाल ना पूछ मुझसे। हाँ पुत्र, जब आदमी अरसे के बाद अपनों से मिलता है ना, तो आदमी सब कुछ भूल के ना अपनों के बारे में जानना चाहता है। अच्छा? हाँ चाची जी। नहीं चाचा, तुम लोगों का कभी दिल नहीं किया पाकिस्तान जाने को? नहीं बेटा, दिल क्यों नहीं किया? बस बेटा मजबूरियों ने झगड़ा हुआ है। कारोबार ने कभी इतना टाइम ही नहीं दिया कि अपनी जमीन पे पाँव रख सके। बदाम है क्या पुत्र? कुछ नहीं, आपने पाँव में बेटा बड़ा सोना पहना। कितने का दिया? यहाँ के 110 रिंगिट का। 110 रिंगिट मतलब 110 ज़रबे 20। 110 ज़रबे 20 सिफर 2200 रुपया। यानी 2200 रुपए में सिर्फ एक जूती। और चाचा तुझे तो पता है, और पिंड में 2200 रुपए में पूरा टब्बर जुती हो जाता है। एक मिनट क्या पुत्र? चाची ये तुमने बड़ी मालाएं पहनी है, यहाँ भी उर्स होता है? नहीं पुत्र, मेरी मलंग तबीयत है। अच्छा हो ऐसे ही खा रहा। खा अला और खा। और खा ले। नहीं चाचा, गुसल खाना कहाँ है? बेटा बावर्ची खाने के साथ। पुत्र चिकन दे नाल, मेरा मतलब है ओके कहंदे ने किचन दे नाल पुत्र। किचन के खान पीन वाली चीजों के साथ रखा हुआ मैं आया जी। इमरजेंसी। जा पुत्र। शकीला, क्या बना? अच्छी खबर है। रख लिया? हाँ, अलीम साहब ने मुझे अपनी एकेडमी में प्रिंसिपल रख लिया। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। तनख्वाह कितनी होगी? उतनी ही जितनी रिटायरमेंट के वक्त थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अब इन ट्यूशनों से तो जान छूटेगी। बेगम ट्यूशनें तो अभी चलेंगी। क्यों? जब तनख्वाह और पेंशन मिला के अच्छा खासा गुजारा होगा तो फिर ये मगज खपाने की क्या जरूरत है? वहां नहीं खपाऊंगा तो तुम खा जाओगी। और फिर जिनको कश्ती में बिठाया है उन्हें किनारे भी तो लगाना है। कांग्रेचुलेशंस अबू। थैंक यू बेटा। जनाब प्रिंसिपल साहब, अलीम अकेडमी कराची, आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अपनी नई मुलाजमत की खुशी में लिप्टन वाले रेस्टोरेंट में एक शानदार पार्टी दें। दरखास्त मंजूर की जाती है। हेलो जी, मैं मलेशिया से यूसुफ जमाल बात कर रहा हूँ। प्रोफेसर एहसानुल्लाह साहब से बात करना चाहता हूँ। जी एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अबू आपके लिए कॉल है। हेलो, मैं एहसानुल्लाह बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो यूसुफ बेटा? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आना चाहता हूँ। 2-3 रोज कराची रुकूंगा, फिर लाहौर चला जाऊंगा।
ये तो बड़ी अच्छी बात है, इस तरह तुम्हारा गम भी हल्का हो जाएगा। जी अगले इतवार मैं कराची पहुंचूंगा, काइंडली किसी मुनासिब होटल में मेरे लिए कमरा बुक करा दें प्लीज। होटल क्यों बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है। नहीं अंकल थैंक यू सो मच, मैं आपको जहमत नहीं देना चाहता। इसमें जहमत की क्या बात है बेटा, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। जी मैं रवाना होने से पहले आपको कंफर्म कर दूंगा। खुदा हाफिज जी। बेगम, यूसुफ पाकिस्तान आ रहा है। किसी जवान लड़के को घर पे रखना अच्छा लगेगा क्या? अरे बेगम, 2-4 रोज की तो बात है, तुम ऊपर वाला कमरा तैयार करा देना। जी फरमाइए। दूर के मुसाफिर से पर्दा करना। क्यों? यूसुफ नाम है उसका। Shut your little mouth। मेरा मुंह छोटा है? खोल के दिखा। छोटा है, छोटा है, छोटा है, छोटा है। और क्या करता है? और वो सब करता है जिन हरकतों से मुझे नफरत है, वो सारी हरकतें उसमें पाई जाती है। मसलन खाता बहुत है, खाना ज्यादा डाल लेता है और वो छोड़ के दूसरी डिश स्टार्ट कर लेता है। और पता है इतने बड़े बड़े खराटे लेता है, चाय फिर इसमें डाल के पीता है, सुर सुर की आवाजें निकालता है और बगैर इजाजत के कमरे में घुसा आता है। भाई गांव से नया आया है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। जब भी कोई गांव से नया आता है वो अल्लाह देता ही होता है। ट्रस्ट मी, ही विल बी ओके इन फ्यू डेज। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, आई नीड योर हेल्प। एनी, अगर बाबा जिंदा होते तो मैं तुम्हें हेल्प जरूर कर सकता हूँ। अब बाबा जिंदा नहीं है ना, मुझे लगता है मैं उनके पास पहुंच जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आओ कुछ खाते पीते। तुम पता है वो फिरनी खीर उंगलियों से खाता है, उंगलियों से। डोंट वरी, ही विल बी फाइन। कुछ दिनों की बात है, ठीक हो जाएगा। 8020 एक बहुत ही एक्साइटिंग सर्विस सुनो सुनाओ का नंबर है। अपने मोबाइल फोन से 8020 पर कॉल कीजिए। कौन आ गया? मैं देखता हूँ। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। आगे चलो, चलो। क्या चाहते हो तुम लोग? अभी बताते हैं, पहले बैठ जाओ आराम से। बेगम, जेवर और पैसे सब ले आओ। तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या चाहते हो तुम लोग? हम यहाँ लूट मार करने नहीं आए, बल्कि आपके लिए खुशखबरी लेकर आए। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? आज आपकी बेटी की शादी है ना, खुशी की बात। शादी?
लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं, लम्हा लम्हा बिखरा हूँ मैं, कतरा कतरा पिघला हूँ मैं। रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। मैं तो जीता हूँ